नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि इसी दिन से इस पृथ्वी की शुरुआत हुई। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि को बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। मानव के मुख से शिव नाम प्रकट हो तो हर पाप कम हो जाता है। परम श्रद्धा से जो कोई महाशिवरात्रि के दिन उपवास करता है, बिल्व पत्र भगवान शिव जी को चढ़ाता है, की पूजा आराधना करता है, उनका जीवन आनंदमय बन जाता है। ओम नमः शिवाय के जप से जीवन का उद्धार हो जाता है। ऐसी ही शिवरात्रि की एक मधुरतम कथा है। विंध्य पर्वत पर एक शिकारी जिसे भिल्ल कहा जाता है, वह रहता था। वह जंगल में जानवर मारकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। उसके हाथ से नित्य प्राणी हत्या होती थी। उसके पाप बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन वह शिकार के लिए निकल पड़ा। जाते हुए जंगल में उसे एक भगवान शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ पर पूजा चल रही थी। चारों ओर मंगलमयता फैली हुई थी। अनजाने शिकारी के पैर वहाँ पर रुक गए। ओम नमः शिवाय का जप उसके कानों पर पड़ रहा था। वह दिन महाशिवरात्रि का दिन था। मंदिर गेंदे के फूलों से सजाया हुआ था। मंदिर के कलश पर भगवा ध्वज फड़क रहा था। मंदिर के आसपास बहुत सारे दिए लगाए गए थे। मंदिर के गाभारे में सुंदर ऐसा शिवलिंग था। सब लोग उस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। उस शिवलिंग पर अभिषेक चढ़ा रहे थे। हर ओर मंत्र घोष शुरू था। चारों ओर वातावरण मंगलमय था। शिकारी सोच रहा था कि इस पत्थर के भगवान को लोग क्यों पूज रहे हैं। कुछ देर बाद उसे लगने लगा कि यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं। मैं और मेरे परिवार का पेट भरने के लिए मुझे शिकार के लिए जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर शिकारी मंदिर से बाहर आ गया और वह खुद की शिकार ढूंढने के लिए जंगल में चल रहा था। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ये आवाजें उसके अंदर से आ रही थी। इसकी वजह से अनजाने में उसके मुंह से भी ओम नमः शिवाय ये जप होने लगा। धीरे धीरे उसके पाप कम होने लगे। उसका हृदय पवित्र बनने लगा। उसमें जो बदल हो रहा था वो उसे महसूस करने लगा। ऐसे ही चलते चलते वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नजदीक ही एक सरोवर था। उसे लगा इस सरोवर में कोई तो प्राणी पानी पीने के लिए आएगा तो उसकी मैं शिकार कर लूंगा। ऐसे सोच के वह पेड़ पे जा बैठा। वह पेड़ बिल्व वृक्ष था। कोई तो शिकार मिले ये वह सोच रहा था। सोचते सोचते वह उस पेड़ के पत्ते काटकर नीचे फेंक रहा था। उस पेड़ के नीचे ही शिव जी का लिंग था। उस लिंग पर वह सब बिल्व के पत्र पड़ रहे थे और उसके मुंह से और शिकारी के मुंह से ओम नमः शिवाय का जप हो रहा था। इतने में ही उस शिकारी को एक जानवर की आवाज आई। एक सुंदर ऐसा मृग पानी पीने के लिए तालाब के पास आ गया था। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। जो ही वह बाघ को बोला, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। क्या तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे? क्या ऐसे पाप करोगे तुम? मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होती हूँ, तब मुझे तुम मार देना। शिकारी ने उस मृग के सारी बातें सुन ली और उसे पूछने लगा, आज दिन भर मुझे एक भी शिकार नहीं मिली। मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे हैं। इस वजह से मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मृग बोला, मैं तुम्हें वचन देके जाती हूँ, अगर मैं नहीं आई तो मुझे बहुत सारे पाप लगेंगे। मैं शीघ्र ही शुद्ध होके तुम्हारे समक्ष। जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र मंथन से 14 रत्न बाहर आए। उनमें से एक अनमोल रत्न मैं हूँ। मेरा नाम रंभा है। हर कोई मेरे सौंदर्य पर, मेरे नृत्य गायन पे मोहित था। इस वजह से मेरे सौंदर्य का मुझे गर्व हुआ। मैं ही एक सौंदर्यवान हूँ ऐसा मुझे लगने लगा। इस वजह से मैंने धीरे धीरे शंकर जी की भक्ति पूरी छोड़ दी। उनका उपवास, आराधना करना, ये सब मैंने छोड़ दिया और एक हिरण्य नाम के राक्षस के साथ रहने लगी। मेरे मुख से कभी भी शिव जी का नाम नहीं आता। शंकर जी के दर्शन की इच्छा हो गई। मैं कैलाश पर्वत पर आ गई। मैं वहाँ आते ही शिव जी ने बड़े ही क्रोध से मुझे शापित किया और बोले, तुम अब पृथ्वी पर जाकर मृग बनोगी, तुम्हारा पति भी मृग बनेगा। मेरे सामने अब तुम मत खड़ी रहो। मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ। कांपने लगी। शिव जी के चरण पर मस्तक रख के उनकी स्तुति गाने लगी। ये मेरी अवस्था देखकर उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें पृथ्वी तल पर 12 साल रहना पड़ेगा। 12 सालों के बाद तुम इस शाप से मुक्त हो जाओगी और फिर से कैलाश पर्वत पर आ जाओगी। हे शिकारी, ऐसे मुझे शाप मिला है और मैं मृग बन गई हूँ। अब तो मैं गर्भिणी हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं शीघ्र ही वापस आऊंगी। ऐसा कह के वो मृग वहाँ से चल पड़ी। कुछ देर बाद एक मृग वहाँ पे आ गया। अब शिकारी बाण चलाना ही वाला था कि वह मृग बोला, हे शिकारी,
मैं कामातुर हो गई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे जाने दिया और उससे वचन लिया। 2 बार शिकार होकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर चल रहा था। तभी एक अन्य मृग भी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष्य पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार छोड़ दूं? ऐसा मैं मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। तो मृगी बोली, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौट के आऊंगी। मैं ये आपको वचन देती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा। शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। सुबह होने को ही थी। एक दृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों और छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुम्हें उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृगों की बात सुनते ही शिकारी के सामने रात की घटना चक्र घूम रहा था। उसने सारी कथा मृगों को सुना दी। तब मृगों ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित रहूंगा। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष्य तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सहपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा दिया, सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। इस तरह यह कथा अंतःकरण से श्रवण की जाए तो महाशिवरात्रि का व्रत पूरा होता है। यह कथा श्रवण करने से जन्मों का पाप कम हो जाता है। शिव का महिमा अगाध है। यह कथा नित्य श्रवण करनी चाहिए। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।